राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बीच एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और जवाबदेही को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनके सवालों के बाद संघ और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के तेवर और तीखे हो गए, जबकि आरएसएस समर्थक इसे राजनीतिक प्रेरित हमला बताते हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रियांक खड़गे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखकर पूछा कि आरएसएस का कानूनी ढांचा क्या है, वह किस कानून के तहत काम करता है, उसका पंजीकरण क्यों नहीं हुआ और उसके आय व्यय और फंडिंग के स्रोत क्या है। इतने बड़े संगठन की जवाबदेही आखिर किसके प्रति तय होती है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर अपने सवाल दोहराते हुए कहा, अगर आरएसएस ने 100 साल में खुद को पंजीकृत नहीं कराया तो क्या अगले 200 साल भी नहीं कराएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है, न आप न मैं। देश में जब हर संस्था और व्यक्ति किसी न किसी कानूनी व्यवस्था के तहत जवाबदेह है, तो आरएसएस को भी अपने ढांचे और फंडिंग को लेकर स्पष्टता देनी चाहिए। खड़गे ने यह भी दावा किया कि अखिल भारतीय स्तर की रिपोर्टों में कर्नाटक में आरएसएस की मजबूत मौजूदगी का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि संघ हजारों शाखाएं चलाता है, बड़े पैमाने पर मार्च और कार्यक्रम आयोजित करता है और लाखों लोगों तक उसकी पहुंच है। ऐसे में उसे सिर्फ एक निजी सामाजिक संगठन मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए एडवांस सिक्योरिटी लाइजन टीम तैनात की जाती है तो उस पर करदाताओं का पैसा खर्च होता है, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि इतने बड़े संगठन की आर्थिक और प्रशासनिक जवाबदेही कैसे तय होती है। खड़गे ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित दान विवाद का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी धार्मिक ट्रस्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं तो आरएसएस से सवाल करना गलत कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने उनके पत्र को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, लेकिन उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने संघ से आग्रह किया कि वे किसी अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त करें जो इन सवालों का जवाब दे। ಮೊನ್ನೆ ತಿಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, अरे हम क्या छुपा के कर रहे हैं क्या, हम संघ के नाम पर ही कर रहे हैं। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी। वो भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। मिस्टर मोहन भागवत हैज नॉट रिप्लाइड टू दिस लेटर। उनका जो उत्तर था तिसूर में था जून 13 को, और मेरा लेटर ऑफ कोर्स इट इज ऑन 13 जून बट रिलीज्ड यस्टरडे, डिस्पैच्ड यस्टरडे ऑन जून 15। हालांकि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने कांग्रेस सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि पहले ये बताया जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा कानून है जो हर संगठन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करता है। प्रियांक खड़गे जी ने बिना कोई जानकारी किए, बिना कानून को देखे, केवल एक इशू खड़ा करने के लिए वह ओपन लेटर लिखा है। वो कोई ऐसा कानून बताएं जिसमें सब संस्थाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो। ये मामले पहले भी उठाए गए, ये पहले भी कोर्ट में गए, कोर्ट ने निर्णय दिया है, और इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई निश्चित कानून नहीं बताया जा सकता जो ये कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आवश्यक रूप से अपने को रजिस्टर कराना होगा। ये भी बात कई बार उठती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी आय का इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा होती है। संघ अपने काम के लिए बाहर वालों से पैसा नहीं लेता है। वो जो आमदनी होती है गुरु दक्षिणा की, वो उस शाखा की आमदनी होती है जिस शाखा में वह दक्षिणा हुई है। और आयकर विभाग ने 67-68 में और 75-76 में जो असेसिंग ऑफिसर था, उसने ये ऑर्डर निकाला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी आय पर
टैक्स देना होगा। दरअसल ये विवाद केवल पंजीकरण या फंडिंग तक सीमित नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैचारिक संघर्ष का नया अध्याय शुरू हो गया है। कांग्रेस लंबे समय से संघ की कार्यप्रणाली और उसके प्रभाव को राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है, जबकि बीजेपी और आरएसएस खुद को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताते रहे हैं। ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में चुनावी राजनीति तेज हो रही है, आरएसएस पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को अपना आधार बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और संघ इसे अपनी विचारधारा पर हमला बताकर पलटवार की तैयारी में है। फिलहाल सवाल वही है जो प्रियंक खड़गे ने उठाया है, क्या देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में एक आरएसएस को अपनी संरचना और जवाबदेही को लेकर सार्वजनिक रूप से अधिक स्पष्टता देनी चाहिए, या फिर यह पूरा विवाद महज राजनीतिक टकराव का नया मोर्चा है? देखिए, प्रियंक खड़गे जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संगठन 100 सालों से भारत में काम कर रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका पता नहीं है कि आखिर वो उसके रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, उनके पास जो अरबों करोड़ों धन जो आता है वो कहाँ से आता है, वो चंदा कहाँ से आता है, और जो खर्चा वो करते हैं उसका लेखा जोखा क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं देते हैं वो। तो ये तो हमको समझता है कि बहुत पहले होना चाहिए था इस काम को, और उन्होंने सही मुद्दा उठाया है और मेरा ख्याल है कि इस पर पूरी सख्ती से अमल करना चाहिए। उद्धव ठाकरे से काफ़ी वक्त बाद जो है अपनी चुप्पी उन्होंने तोड़ी, क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही हैं कि उनके सांसद भी, उन्होंने कहा है जिसको जाना है वो जा सकता है, और मेरा समय जो है अभी मेरा समय नहीं है, हो सकता है, लेकिन मैं बाद में कल फिर मेरा समय आएगा। देखिए, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी का जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे उसकी सारी जो साजिश हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरह से एक फीचर बन चुका है। रेगुलर ये काम वो कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं कि अपोजिशन को तोड़ो, अपोजिशन को कमज़ोर करो। जो पश्चिम बंगाल में जो तमाशा हो रहा है वो भी सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया देख रही है, सारा जग देख रहा है। प्रियंक खड़गे मूर्ख है। जब भी इस देश में आपदा आई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबसे पहले कदम उठाकर उस जगह पर जाकर हमारे लोगों की सेवा की है, और आरएसएस पे भाष्य करना ये प्रियंक खड़गे की मूर्खता दिखाता है।